नमस्कार, IND 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ वर्षा यादव। मध्य प्रदेश सरकार लगातार छात्र छात्राओं को शिक्षित करने के प्रयास में लगी हुई है। इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना मध्याह्न भोजन है, पर इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है विकासखंड घनसौर स्थित माध्यमिक शाला अतरिया से। यहाँ छात्र छात्राओं को अपनी थाली स्वयं ही धोनी पड़ती है। मामले में शिक्षक ने इसे ठीक बताया और कहा कि यदि बच्चे बर्तन धो रहे हैं तो हर्ज क्या है। बीआरसी ने पूरे मामले पर जांच करने की बात कही है। मामले में समाज सेवी शक्ति सिंह ने इसे स्व सहायता समूह और स्कूल प्रबंधन की सांठगांठ बताया है। बच्चों के साथ अमानवीय बर्ताव और उनके मध्याह्न भोजन में उनके पेट की कटौती ये अक्षम्य अपराध है। लेकिन इस पे अपराधी वहाँ के शिक्षक तो हैं ही, पर वहाँ के पालक भी हैं, जो पालक शिक्षक संघ के जवाबदार लोग हैं, और उनके ऊपर संकुल प्रभारी भी इसके जवाबदार हैं, और उनके ऊपर बीआरसी और सीओ और हमारी राजनीतिक व्यवस्था, ये सब मिलके उन बच्चों का भोजन का बंटवारा कर रहे हैं। त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। मैं इसका तीखा विरोध करता हूँ। ये मामला आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। हम इसकी जांच करवाते हैं। हालांकि बच्चों से जो है थाली धुलवाना वो तो गलत है, और हम स्व सहायता समूह से बात करते हैं और उसमें जो है उचित कार्रवाई करवाते हैं। अभी जो मैंने वीडियो देखा आपका, उस वीडियो से स्पष्ट होता है कि बच्चों को सही जगह में भोजन नहीं कराया जाता, बच्चों से थाली धुलवाई जाती है। और ये शिकायत तो हर स्कूलों में है। कई जगह तो मध्याह्न भोजन बनता ही नहीं और पैसे निकल जाते हैं उनके। तो ये शिकायत तो है, और इसके खिलाफ कठोर समूह पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और उसका जो प्रबंधन है, जो संचालन करता है, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। शिक्षा को लेकर, मध्याह्न भोजन को लेकर, छात्रावास के बच्चों को लेकर शुरू से ही शिक्षा समिति उनके ऊपर ध्यान देती रही है, और ये लगातार अधिकारियों को भी सचेत करती रही है कि जो भी उनके अधिकार का भोजन आता है उनको मिले, से उनको भोजन कराया जाए। बच्चों से किसी प्रकार कोई काम न कराया जाए, थाली बर्तन न धुलवाए जाए, मगर ये लगातार संचालित है। तो स्व सहायता समूह की ये सांठगांठ बता रहे हैं वहां के समाज सेवी। बीआरसी ने भी इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। समाज सेवी ने स्कूल प्रबंधन पर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। स्व सहायता समूह और स्कूल प्रबंधन की सांठगांठ है, ये कहना है वहां के समाज सेवी शक्ति सिंह का। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र इस बातचीत के लिए जुड़ गए हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मध्याह्न भोजन का मामला है जहां पर बच्चे अपने बर्तन स्वयं धोते हैं। जी बिल्कुल वर्षा, हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता देंगे मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सबसे शानदार पहल है कि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए, और बेहतर शिक्षा के साथ साथ उन्हें भरपेट खाना किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है शिवराज सरकार की कहलाती है मध्याह्न भोजन। और इसी मध्याह्न भोजन पर जिस तरह से पलीता लगाया जा रहा है उसका नजारा हमारे सामने। सबसे पहले हम बता देंगे ये पूरा मामला जो है लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के घनसौर विकासखंड के माध्यमिक शाला अतरिया का है, जहां पर शिक्षक की बात करी जाए, स्व सहायता समूह की बात करी जाए, अधिकारियों की बात की जाए, उनकी सांठगांठ के चलते ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जहां पर बच्चे थाली धो रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को बैठाने के लिए जो एक नियम बनाया गया है कि उनको, अब नियम की बात नहीं है, हम अपने घर की बात करें या हम कहीं भी बात करें तो बाकायदा नियम अनुसार उनको फट्टी पे बैठाकर बहुत श्रद्धा के साथ, एक सम्मान के साथ भोजन कराते। लेकिन यहाँ पर एक छोटे छोटे मासूम छात्र छात्राओं को एक कोने पे बैठा के खाना खिलाया जाता है। तो ये सबसे जो है नियमों को, शासन की योजनाओं को दरकिनार करते हुए ये जो तस्वीरें निकल के आई है, अपने आप में एक आपराधिक जो है तस्वीरें कहलाएंगी। कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में जिस तरह से शासन की योजना का कार्य किया जा रहा है, उस योजनाओं को दरकिनार करते हुए जिस तरह से ये तस्वीरें आई है, निंदनीय है। वहीं हम आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर जैसे ही हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी और हमने इसमें मुद्दे को जो है वहाँ के जो प्रभारी प्रचार है उनसे इस पूरे मुद्दे पे बात की, तो पहले तो हमने अपना परिचय नहीं दिया, उनसे जनरली जानकारी ली। तो जानकारी के दौरान उनका एक स्पष्ट जो है
दबदबा वाला रवैया सामने आया शिक्षक होते हुए। जिस तरह से उन्होंने बोला कि ये घनसौर इस स्कूल में नहीं, घनसौर ब्लॉक में नहीं, पूरे जिले में चल रहा है और यहाँ ऐसा ही चलता है। और अगर बच्चे थाली धो रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है। तो जब हमने उनसे किया कि भाई ठीक है, बच्चे थाली धो रहे हैं, स्वसहायता समूह किस लिए, तो उनका स्पष्ट यहाँ पे कहना था कि स्वसहायता समूह अपना काम कर रहा है। तब हमने उनसे रिपीट कहा था कि भाई स्कूल का काम होता है, शिक्षक का काम होता है एक नई दिशा देना, एक नई पहल करना। तो उनका कहना कि ये सब बातों की बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। और बच्चे थाली धो रहे हैं, उसमें हर्ज किया। तो तब हमने कहा कि जब बच्चे अगर थाली धो रहे हैं, स्वसहायता समूह को पैसा किस बात का दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम बच्चों से भी खाना बनवाने लगे। तो वहां पर जिस रवैये से इस्तेमाल, वहां के जो प्रभारी प्रचार जो अपने आप को वहां पे बताते हैं, वो एक शिक्षक हैं, अच्छी खासी सैलरी उनको मिलती है और उनका इस तरह का रवैया अपने आप में शिक्षक के ऊपर एक कलंकित करने वाला रवैया कहलाता है। क्योंकि एक शिक्षक को इस तरह से जवाब देना, तो आप समझ सकते हैं कि जब हम जैसे रिपोर्टरों से इस तरीके से वो बात कर रहा है, तो आम जनता से वो शिक्षक किस तरह से बात करते होंगे, कितनी उनकी उस स्कूल में दबंगाई चलती होगी, देखने वाली बात होगी। जी वर्षा। बिल्कुल, बात देखने वाली ये है जितेंद्र की उन्होंने ये कहा है कि ब्लॉक स्तर पर ही नहीं, पूरे जिले स्तर पर ऐसा ही होता आ रहा है। और इसमें हर्ज क्या है? क्या ये शिक्षक को इस तरीके की बातें शोभा देती है? जी बिल्कुल वर्षा, क्योंकि एक शिक्षक जो है निर्माणदाता कहलाता है। निर्माण करना, उसका बच्चों का जो है निर्माण वो करते हैं। बच्चों को एक अच्छी जितेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। हमारे साथ दशरथ करेआम मिड डे मील प्रभारी जुड़ चुके हैं। दशरथ जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। दशरथ जी, सवाल आपसे, बच्चे मध्याह्न भोजन तो बच्चों को दिया जा रहा है, लेकिन बच्चे बर्तन साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार की सुविधाएं हैं ये स्कूल में? जी मैम, शासन के निर्देश अनुसार बच्चों को किसी प्रकार का काम कराने का नहीं है मैम। मगर यदि ऐसी कोई बात आ रही है तो हम उसकी जांच कर रहे हैं मैम, और संबंधित को स्पष्टीकरण के रूप में ले रहे हैं। ये मामला आपके संज्ञान में नहीं आया इसके पहले? जी इसके पहले नहीं आया मैम। अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी मैम। अच्छा, अपने प्रधान पाठक संपर्क किए तो कि आज ही ये बच्चे वहाँ पानी नहीं होने के कारण हेडपंप में चले गए मैम, ऐसे बोल रहे थे लोग। इसके लिए संबंधित को स्कैन जारी किया गया है और लेंगे स्पष्टीकरण में इससे। जी, बच्चों के मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी किसकी है दशरथ जी? किसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही खाना मिले? और अगर बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में आते हैं तो उन्हें बर्तन ना धुलाए जाएं उनसे। जी 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 मैम। किसकी जिम्मेदारी है ये संबंधित प्रधान पाठक की मैम, कि बच्चों को इस प्रकार का कार्य, बच्चों के द्वारा इस प्रकार का कार्य नहीं कराया जाए। और साथ ही साथ समूह रसोईया इनको इनमें बच्चों के प्रति इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को किसी प्रकार का कार्य न किया जाए। जी, आपको जब ये मालूम हुआ, आपके संज्ञान में ये मामला आया, आपने किसी से बात करने की कोशिश की? शिक्षकों का क्या कुछ कहना है? आपने बात करने की कोशिश की उनसे? हाँ, शिक्षक से बात की मैम। तो शिक्षक वहाँ के प्रधान पाठक ने बोले कि आज ही बच्चे गए, इतने दिन हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, वहीं पर रसोईया उनके थाली बर्तन सब साफ करती हैं। इस प्रकार की प्रधान पाठक के द्वारा बोला गया। जी, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बच्चे, शिक्षा तो दूर की बात है, बच्चों को प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही स्कूल में। कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे जब टीचर्स का ये रवैया है कि ये तो हर जगह होता है? जी बिल्कुल वर्षा, मैं अधिकारी महोदय की बात सुन रहा था। आप मिड डे मील के प्रभारी हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि मीडिया जब इस पूरे मामले को संज्ञान ली और आपकी लापरवाही इतनी है कि वर्तमान में अगर वहां आप जाके अभी भी वहां पे जो है आप मुआयना नहीं करें, अभी भी प्रधान पाठक के पक्ष ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सांठगांठ स्पष्ट समझ में आती है। और दूसरी बात, जिस तरह से अधिकारी महोदय के कहना है कि वहाँ पानी की समस्या, तो हम आपको बता दें कि स्कूल के जस्ट सामने, मतलब अगर कदमों के गिना जाए तो मतलब 50 कदम भी बहुत मुश्किल होगा, जहाँ हेडपंप लगा हुआ है। तो क्या वहाँ पे कर्मचारियों को पानी लाने की सुविधा नहीं है? क्या स्वसहायता समूह के जो कर्मचारी है वो पानी नहीं ला सकते? क्या उनको मतलब एक ये बेतुका जवाब जो है लाइव टेलीविजन में दे रहा है, IND 24 के टेलीविजन में दे रहा है, जैसे दर्शक भी समझते हैं और हम भी
भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो उस प्रभारी प्रचार है उनको बचाने का प्रयास कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। जी वर्षा। दशरथ जी, मैं भी साफ तौर पर देख पा रही हूँ तस्वीरों में, एक हैंडपंप दिखाई दे रहा है जहां पर बच्चे बर्तन साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बर्तन धुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है। दशरथ जी। जी जी, प्रधान पाठक के द्वारा बताया गया है मैम जी। पानी की समस्या वहाँ पर जी। और पहली बार बच्चे वहाँ पर चले गए बर्तन साफ करने के लिए, नहीं तो पहले से हम साफ नहीं करते थे, इस प्रकार के प्रधान पाठक ने बताया। जी जितेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बताया जा रहा है इस बात का मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविक स्थिति मैंने अपनी आंखों जाके देखा है, ग्रामीणों से वहां जानकारी ली है, लगातार इसी तरीके से बच्चे लगातार बर्तन धोते हैं, पानी की कोई समस्या वहां पे नहीं है। बाजू में जो है बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, तो पानी जो है जलस्तर देखा जाए तो क्षेत्र का बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें वर्षा, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस प्रभारी प्रचार की लापरवाही और स्व सहायता समूह को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो है गलती सामने। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कार्रवाई किसी के ऊपर न करें, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों से जो वहां शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं उनसे इस तरीके का कार्य न कराया जाए, सिर्फ उनको पढ़ाया जाए। और ऐसे शिक्षक जिनको बात करने का तरीका नहीं है, बात करने का लहजा नहीं है, वो क्या किसी छात्र छात्राओं को किस तरह का संस्कार देंगे, किस तरह की पढ़ाई देंगे, ये इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी वर्षा। जितेंद्र जी, आपने स्व सहायता समूह के लोगों से बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल जी, देखिए, क्योंकि स्व सहायता समूह एक प्राइवेट संस्था होती है और ये अधिकार मीडिया को देखकर कैमरे के सामने बचने का प्रयास करते हैं। जब इस पूरे मुद्दे पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो है हम आज ये तरह का खाना हमने यहाँ पे बनाया और बच्चों को बनाया। हमने जब बोले थाली, नॉर्मली हमने उनसे जाके बोला कि बच्चों से इस तरीके का कार्य न करवाए, तो उनका स्पष्ट कहना था क्या करें, हमारे यहाँ पे कर्मचारी नहीं है, इस वजह से हम नहीं कर सकते और इसका पेमेंट कौन देगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मीडिया कर्मी वहां पर प्रधान पाठक के पास पहुंचे तो उन्होंने भी एक ही सवाल, चूंकि वहां पे जो स्व सहायता समूह का अध्यक्ष के परिवार परिजन वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी स्पष्ट समूह का पक्ष लेते हुए कहा था कि कर्मचारी नहीं है, पैसा कहां से देंगे, इस वजह से बच्चे खुद अपना काम कर रहे हैं और बच्चों काम कर रहे हैं, तो उसमें हर्जी क्या है। मतलब ये है कि मैं आपको रोकना चाहती हूँ, हमारे साथ आलोक दुबे बीजेपी जिलाध्यक्ष जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। आलोक जी, बच्चे बर्तन धोते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने एक हैंडपंप लगा है जहां पर बच्चे खाना खाते हैं जमीन पर बैठकर, उसके बाद जाते हैं अपने बर्तन धोते हैं। ऐसा कोई नियम है क्या बर्तन धोने का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नियम नहीं है, और नियम विरुद्ध अगर किसी ने कार्य कराया है तो जो आप जानकारी बता रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से आपने संज्ञान में लाया है तो मैं प्रशासनिक लेवल पे इसकी बातचीत भी हमारी निश्चित रूप से होगी। जी जी जी। ऐसे ये तो सिर्फ एक स्कूल की तस्वीर है, ऐसे पता नहीं कितने स्कूल्स होंगे, कितने ऐसे मामले होंगे जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और उन्हें दूसरे काम करने पड़ते हैं। साफ तौर पर शिक्षकों का कहना है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर बच्चे बर्तन धो रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? नहीं, ऐसा अन्य स्थानों पे तो मुझे देखने में आया नहीं है। और जिस जगह की आप बता रहे हैं हमारा ट्राइबल का क्षेत्र आता है, वो तो हो सकता है कि वहाँ एक आध जगह ये प्रॉब्लम आई होगी और ऐसा माना होगा। और मैं इस संबंध में कड़े निर्देश शासन के निश्चित रूप से हैं और हमारे प्रशासनिक अमले को भी निश्चित रूप से ये बातचीत में करूंगा उनसे कि ऐसे घटनाएं ना हो। बच्चे शिक्षा अध्ययन के लिए ही आते हैं स्कूल, और इस प्रकार के कार्य के लिए अन्य विकल्प हैं उनके पास, शालाओं के पास अन्य विकल्प निश्चित रूप से हैं। और ये सब अरेंज करने के लिए निश्चित रूप से अलग से सर्व शिक्षा अभियान और के माध्यम से अलग बातें होती भी हैं उनकी। हमारे साथ दशरथ जी भी लगातार बने हुए हैं। दशरथ जी, आप मिड डे मील प्रभारी हैं, तो आपके संज्ञान में तो पहले ये मामला आ जाना चाहिए था। आप लोग निरीक्षण नहीं करते हैं ऐसे स्थानों पर जाकर? जी, कई बार निरीक्षण किए मैम और इस प्रकार की समस्या नहीं आई वहाँ पर। अभी हमें मीडिया के माध्यम से ही यह जानकारी प्राप्त हुई है और हम इसकी जांच के लिए वहीं जा रहे हैं। जी। दशरथ जी और आलोक जी, हमारे साथ बने रहिए।
हमारे साथ विजय तिवारी, शिक्षा समिति अध्यक्ष जनपद घनसौर से जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका स्वागत है IND 24 में। जी विजय जी, एक मामला है घनसौर का, जहां पर बच्चे के स्कूल में बर्तन साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी मध्याह्न भोजन का मामला है। मध्याह्न भोजन करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं और शिक्षकों से जब पूछा गया कि बच्चे बर्तन साफ क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक स्तर पर ही नहीं, जिला स्तर पर भी होता है, इसमें हर्ज क्या है? जी क्या कहेंगे विजय जी? मैम, देखिए क्या है, इसको जो समूह होता है, इस समूह की जवाबदारी होती है कि भोजन खिलाना और बर्तन साफ करना, ये उनका काम रहता है। और अभी अभी कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि बच्चे जो है स्वयं अपने बर्तन धोते हैं। और तो मैंने भी कई बार सवाल जवाब किया, मीटिंग में बोला इनसे, अधिकारियों से, तो बोलते हैं कि बच्चे अपना काम करते हैं तो क्या मतलब, क्या दिक्कत है इनसे, ऐसा बोल के ये लोग अपना काम खत्म कर देते हैं। मगर ये तो गलत है ना भाई, कि बच्चे तो पढ़ने जाते हैं, उनको शासन द्वारा भोजन मिलता है, मगर उनको ये नहीं कहा जाता कि आप स्वयं अपने बर्तन धों। ये गलत है बिल्कुल। जी जी, शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना। जब शिक्षक ही ऐसे शिक्षा देंगे तो क्या होगा विजय जी? बिल्कुल गलत बात है। तो ये अधिकारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि जो अधिकारी बच्चों से काम करवाते हैं, स्कूल में बर्तन धुलवाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका भी हमने कई बार पुरजोर विरोध किया समिति के माध्यम से, और अधिकारियों को हमने आगाही भी करवाई साहब कि ये बिल्कुल गलत बात है, आप इसको सुधार करें इस काम को लेकर। देखिए, तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है उससे साफ तौर पर ये स्पष्ट होता है कि स्कूल में प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। और मिड डे मील प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी कहना यह था कि पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, जबकि सामने हैंडपंप लगा हुआ है। विजय जी, उस पर हैंडपंप पे बच्चे चलाते दिख रहे हैं, पानी पीते दिख रहे हैं, बर्तन धोते दिख रहे हैं वहाँ पर। ये तो बिल्कुल घोर लापरवाही है, और ऐसे वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है भाई, पानी है, व्यवस्था है वहाँ पर, बच्चे हैंडपंप चलाते दिख रहे हैं बच्चे वहाँ पर। तो कौन करेगा कार्रवाई? कौन इसका जिम्मेदार है? कैसे कार्रवाई होगी? कैसे इसकी व्यवस्थाएं की जाएंगी? बच्चों की जो स्थिति देखने को मिल रही है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल नहीं है। एक तो वो देखिए, आप जो आप देख रहे होंगे जहाँ बच्चे भोजन कर रहे हैं, वो भी उबड़ खाबड़ जगह है। दूसरा, बच्चों को भोजन कराते में जो थाली बच्चों से धुलवाया जा रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसको तो हम समिति के द्वारा हम तो इसका अधिकारियों को आगाह करवाएंगे और इसकी कार्रवाई करवाने की निश्चितता करेंगे कि कार्रवाई किन के ऊपर होना चाहिए। कौन है इसका जिम्मेदार, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चलिए, अब मामला संज्ञान में आया है, अब आगे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इसके पहले क्यों नहीं की गई कार्रवाई? क्यों इतने दिन तक बच्चों को गुमराह किया जा रहा है? बच्चे बर्तन धो रहे हैं, स्कूल में जाकर पालक भेजते हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन बच्चे वहां पर जाकर बर्तन साफ कर रहे हैं। मैम, इस बात को लेकर अनेकों बार, क्योंकि मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ, मैं अनेकों बार अवगत करवाया गया इस मामले को लेकर, मगर अधिकारियों ने किसी प्रकार कोई ध्यान दिया नहीं, जिसका परिणाम आपके सामने है। अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक बात, लेकिन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कैसे होगी? अब स्वयं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिस विभाग के जो इसमें लिप्त हैं, वो खुद जिम्मेदार हैं। अब उतनी कार्रवाई तो करेंगे नहीं, वो खुद जिम्मेदार है इस बात के। तो उनको अनेकों बार अवगत कराया गया, मीडिया के माध्यम से अवगत कराया गया, शिक्षा समिति की बैठक के माध्यम से अवगत कराया गया, अनेकों बार अवगत कराया गया उन लोगों को। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल। किन किन अधिकारियों से बात की है? देखिए, हमारे यहाँ जो बीआरसी हमारा एक शिक्षा विभाग का अधिकारी होता है इस ब्लॉक का, उनको अनेकों बार हम लोगों ने प्रस्ताव भी दिया, अनेकों बार हम लोगों ने उनको अवगत भी करवाया, मगर इस बार कोई कार्रवाई इनके ऊपर उन्होंने किया नहीं। ये कह देते हैं कि भाई प्रस्तावित कर दिए हमने, हमें कोई अधिकार है नहीं है कार्रवाई करने का, हमने प्रस्तावित कर दी है कार्रवाई, ऐसा कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। मतलब इनको अधिकार नहीं है कार्रवाई करने का? नहीं अधिकार, जबकि ब्लॉक की बात है, ब्लॉक के अधिकारी हैं, बिल्कुल अधिकार है इनको कार्रवाई करने का, मगर ऊपर के अधिकारी वो नाम लेके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जिम्मेदारी तो इन्हीं को दी गई है ना विजय जी? बिल्कुल, इनके ब्लॉक की जवाबदारी, ब्लॉक के अधिकारी हैं, ब्लॉक की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। आलोक जी, आप क्या कहेंगे जब अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उनको अधिकार नहीं है, तो किसको अधिकार है फिर? क्यों उनको जिम्मेदारी दी गई है? विजय जी, आप बताइए।
हेलो। विजय जी 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 विजय जी, जब अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई वो नहीं कर सकते हैं, उनको ये अधिकार नहीं है, तो फिर उनको जिम्मेदारी दी ही क्यों गई है? बिल्कुल सही बात है। ऐसा कर कह रहे हैं तो ये अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। भाई अधिकारी, हम लोगों को तो कोई अधिकार नहीं है। हम लोगों को तो चेताने का अधिकार है कि भाई फलानी जगह में फलाने स्कूल मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है, व्यवस्था नहीं है बैठने की, भोजन ढंग से नहीं मिल रहा है, हम लोगों का काम है। पर कार्रवाई करना, निश्चित कार्रवाई करना इनके ऊपर है। ये अपने जवाबदारी से हटने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने अधिकारियों से ये बात नहीं की कि जब आपका अधिकार नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये किसका अधिकार है, किसकी जिम्मेदारी है? भाई ये तो अपने जवाबदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं ना भाई। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो कार्रवाई करेगा कौन? भाई हमारा काम है बैठक में अवगत कराना बैठक में कि भाई फलानी जगह में गलत हो रहा है, वो आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है। अब इसमें क्या बोलेंगे अधिकारी? तो अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि वो आकर इस समस्या को सॉल्व करें और बच्चों से ये काम ना करवाएं, क्योंकि बच्चों का जीवन है। बच्चे आते हैं स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। बर्तन साफ करने के लिए स्कूल नहीं आते हैं बच्चे। बिल्कुल नहीं आते हैं भाई। बच्चों का तो काम है भाई, जो पालक भेजते हैं बच्चों को कि भाई वहाँ पढ़ाई लिखाई करेंगे, सरकार की तरफ से व्यवस्था है भोजन की, भोजन करेंगे। मगर ये काम थोड़ी इनसे बोला जाता है कि आप बच्चों से बर्तन धुलवाए हैं। बिल्कुल गलत बात है। और कार्रवाई निश्चित होना चाहिए और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जितेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल वर्षा, आपने पूरी बात सुनी, जनप्रतिनिधियों की बात सुनी, आपने अधिकारी की बात सुनी। यहाँ पूरा मामला, अगर एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत हमारे यहाँ चलती है कि चोर चोर मुसेरे भाई, कार्रवाई करेगा कौन? तो सीधी सी बात है कि जब यहाँ पे सब पूरे सोसाइटी समूह में जिस तरह से भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ और इस दीमक के चलते लगातार एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोपण किया जाता है और एक दूसरे को बचाने का प्रयास किया जाता है, वही स्थिति आज देखी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से प्रदेश के शिवराज की सरकार जिस योजना से जो है योजनाएं चला रही है, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है, उसमें ये पलीता लगाने का काम जो है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो पूरा कर रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये होता है कि जब इस तरह की तस्वीर। जितेंद्र जी, हमारे साथ देवीलाल सेन, प्रभारी पीआरसी, जुड़ गए हैं। देवी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। देवी जी, बच्चों को शिक्षा के लिए माँ बाप स्कूल भेजते हैं, लेकिन वहां पर बच्चे बर्तन साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्याह्न भोजन सरकार ने चलाया ताकि बच्चे आए, उनको पूरी व्यवस्थाएं मिले और बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन वहां पर बच्चे बर्तन साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी मैम, मेरे संज्ञान में मामला आया है और मैंने संबंधित एसडीएम को जो है हमने एसटीएन जारी किया है और मैं स्वयं उस जांच में मैं खुद जा रहा हूं और मैं बल्कि अस्तित्व में हूं, तो मैं खुद उस मामले को देख रहा हूं और मैं संबंधित एसएम से बात करूंगा और वहां की जो प्रबंधन समिति है उससे भी बात करूंगा। तो इसके पहले आपके संज्ञान में ये मामला नहीं आया, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई देवीलाल जी? मैम, ये संज्ञान में मेरे परसों ही आया है और कल हमने उसको एसटीएन जारी किए हैं। आज मैं खुद जा रहा हूँ मैडम, वहीं पे रास्ते ही में हूँ और अभी जाके उसके पूरे मामले की मैं जांच करता हूँ। क्या लगता है इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो मैडम क्या है कि जैसे वहां पे यदि मान लो शिक्षक है, मान लो, तो शिक्षक को कम से कम ये व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो उसके पहले बाकायदा उनकी जो बैठक व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। वो कम से कम ये शिक्षक की जवाबदारी है। उस समय वैसे भी मतलब लंच टाइम रहता तो छुट्टी मतलब पीरियड तो लगते नहीं है, तो उस समय कम से कम किसी न किसी शिक्षक को देखना चाहिए कि बच्चे प्रॉपर तरीके से भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जिम्मेदार वहां पर ध्यान नहीं दे रहा है। जी जितेंद्र मैडम, मैं जी बोलिए। वहीं जा रहा हूँ मैं और मैं पूरे मामले की जांच करवा। जी, अधिकारी भी मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कहना है विजय जी का। आप क्या कहेंगे देवीलाल जी कि उन सबका कहना है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी है फिर? जिम्मेदारी तो मैम प्रधान पाठक की भी बनती है, हमारी भी बनती है। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि हमारे संज्ञान में कोई मामला आता है तो निश्चित बात है हमें उसमें एक्शन करना चाहिए। तो मैं खुद स्वयं जा रहा हूँ। जी।
तो आगे व्यवस्थाओं में सुधार होगा अब देवीलाल जी? नहीं, बिल्कुल निश्चित बात है, व्यवस्थाओं में सुधार होगा। जी, जितेंद्र जी क्या कहेंगे, नक्शा सुधरेगा इस गांव का? देखिए वर्षा, मैं अपने दर्शकों को आपको बता दूं, ये नक्शा सिर्फ एक गांव का नहीं है और इसमें एक गांव से न जोड़ा जाए, ये पूरे जिले में इसी तरीके से हाल है। IND 24 लगातार जो है ऐसे मुद्दे उठाते रहा है। वर्तमान बीते दिनों हमने कोरई का मामला उठाया था, बरघाट विधानसभा का मामला उठाया था, इसके साथ में अब ये मामला, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इसमें सुधार होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि अगर एक शिक्षक दबंग बन के अपनी दबंगाई दिखाने लगे और अपनी बात को अड़ने लगे तो वो शिक्षक नहीं कहलाता। तो ऐसे शिक्षकों को कठोर से कठोर ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने आप को दबंग समझते हैं और शिक्षा के जो बहुत सम्मानी पद होता है उसको जिस तरह से कलंकित करने का प्रयास करना है, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ उन अधिकारियों, कर्मचारियों, समूह के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। जी वर्षा, बिल्कुल आगे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा दें। तो देखिए, सिवनी विकासखंड घनसौर का ये मामला है जहां पर माध्यमिक शाला अतरिया का ये मामला, छात्र छात्राओं को अपनी थाली स्वयं ही धोनी पड़ती है। हमारे साथ देवीलाल जी बने हुए हैं। देवीलाल जी क्या कहेंगे आप? जी मैम, अभी हम जाते हैं, पूरे मामले पर जांच करने की बात कही है, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? जी, अभी हम जो भी व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है जी, तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे मैम। चले देवीलाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्याह्न भोजन का ये मामला और आज का हमारा मुद्दा था कि ये कैसा नियम जहां पर शिक्षकों का ये कहना है कि अगर बच्चे बर्तन साफ कर रहे हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो देखिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि बच्चों को उनका हक कब तक मिलता है और कब तक पूरे स्कूल की ये व्यवस्थाएं सुधरती हैं। इसी के साथ साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।